तो देखिए, हमें पहला मेथड हमने अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से बनाया, उससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया अमाइंस बन गई और क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट भी बन गया। लेकिन अगर हमें 1 डिग्री अमाइंस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगला मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो कोई भी नाइट्रो कंपाउंड हम ले सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन या सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एसिडिक रिडक्शन कराते हैं। मतलब नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो बेंजीन, जो मर्जी ले। तो नाइट्रो एल्केन हमने ये यूज किया, एस एन प्लस एच सी एल रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाएगा या एफ ई प्लस एच सी एल दिया जाएगा। जो भी दिया जाए आप उससे तुरंत रिएक्शंस कराइए। इसको 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये आर एन एच टू 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होगा और 2H2O ये बाहर आ जाएगा। हाइड्रोजन कैसे बनते हैं ये आपको दिख रहा है, एस एन एच सी एल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे देगा हमें जो यूज करने हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल दिया है कि नाइट्रोइथेन अगर एसिडिक रिडक्शन कराएं, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोइथेन इज ट्रीटेड विद एसएन प्लस HCl, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये 1 डिग्री अमाइंस बना देगा, इथेन अमाइन। इस तरह से ये वाटर बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ये 1 डिग्री एलिफेटिक ही बनाए, आप एरोमेटिक भी बना सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब आपने यहाँ पर ले लिया बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ले लिया। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन लेते हुए ये है नाइट्रोबेंजीन, आर की जगह में हमने ये फिनाइल ग्रुप ले लिया, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन। तो आपसे ये कन्वर्जन आता है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, ध्यान रखना, एस एन प्लस एच सी एल, तुरंत आप समझ जाए, या एफ ई प्लस एच सी एल, जो भी लेना चाहे। ये इस तरह से एनिलीन बन गया, ये एनिलीन है। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन कन्वर्जन पूछता है, 2H2O, ये यहाँ पर हमने 6H रख दी, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करने के लिए एक और रिड्यूसिंग एजेंट आप ध्यान रखना, कई बार ये तो पॉपुलर है ही एस एन प्लस HCl वाला, लेकिन पैलेडियम में भी अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन देते हैं, कोई मेटल है तो वो ट्रांजिशन मेटल यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये है नाइट्रोबेंजीन, ये देखिए, ये लिख गया आपका ये पीछे, 1 सेकंड लिख रहा हूँ। लिखिए लिखिए, ये सर लिख गया। ठीक है। हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नाइट्रोबेंजीन है। अगर मान लीजिए कि पैलेडियम यूज करे, तो पैलेडियम भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन इथेनॉल की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन देगा, तो ये भी NH2 में बदल जाएगा। तो ये एनिलीन, ये आपका एनिलीन है। अच्छा, अब आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए जरा, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, समझना। आपको दिया होगा C2H5OH PCl5A AgNO2B FeHCl क्या बना। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर दिया है तो तुरंत आपको बैक पे जाना पड़ेगा। तो बताइए क्या आपको समझ आ रहा है कि ए क्या कंपाउंड होगा। पहले ए को पहचानिए, ए को, ए आपको बताया हुआ है। किसी भी अल्कोहल पर PCl5 डालते हैं तो क्या बताया था, बताइए, वो OH हटा के Cl लगाता है। तो OH हटा के Cl, तो ए क्या हो जाएगा, ए आपका C2H5Cl बन जाएगा। अच्छा, अब जब AgNO2 डालोगे
तो क्या बनेगा, आपने वहां एग्जाम में पूरी रिएक्शन लिखनी है। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से PCl5 डालकर C2H5Cl बनाएंगे, AgNO2 डालकर B बनाएंगे। अब ये हमने RX प्लस AgNO2 आपकी कॉपी में लिखाया था, ये क्या बनेगा C2H5NO2। ये RX प्लस AgNO2 बोला था, RNO2 बनता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और फिर ये FeHCl की तो अभी अभी रिएक्शन पढ़ाई है आपको, क्या बन जाएगा बताइए, C2H5NH2। बस समझ आया। तो ये C हो गया, ये A हो गया आपका, ये A है, ये B है और ये C है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको रीजन देखकर बताना होता है। चलिए अब आगे तीसरा मेथड आइए। तीसरा मेथड है आपका, अच्छा क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। आगे चलें, अब तीसरे मेथड पर आए। तीसरा मेथड है आपका by the reduction of cyanide and isocyanide। reduction of cyanide and isocyanide, by the reduction of cyanide and isocyanide। तो देखिए इसकी रिडक्शन में क्या करना है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, ये आपका RCN, इसका रिडक्शन कराने के लिए आप कई सारे एजेंट्स हैं आप ले सकते हैं। देखिए RCN प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप लेंगे तो रिडक्शन का मतलब है ये हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो ये बनेगा RCH2NH2, ये प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन। आप चाहें तो दूसरा साइनाइड में रीजेंट ले सकते हैं Na प्लस C2H5OH, यहां पर RH2NI भी ले सकते हैं चाहें तो, ये भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसलिए वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये निकल होता है ये मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इस वजह से ये H2 निकल भी यूज कर सकते हैं। पर आप दो याद रखें खास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये, तो ये जो है RCN NaHG, बेसिकली सोडियम अकेले नहीं रख सकते हैं, तो सोडियम अमलगम के साथ रखा हुआ है, तो NaHG C2H5OH में, या केवल Na भी दिया हो तो भी आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। इसका स्पेशल नाम है, जो नाम है वो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, मेंडियस रिडक्शन। ये है, ये 2H2 रिएक्शन वही है, इसको हाइड्रोजन चाहिए, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन RCH2NH2, ये 1 डिग्री अमाइंस बनेगा, तो साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बनेगा। किससे बनेगा 1 डिग्री अमाइन? साइनाइड से। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये इसको दो हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, दो हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, एक सिंगल बॉन्ड बचा रह जाएगा, ये है ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। साइनाइड नहीं है, अगर आइसोसाइनाइड है तो क्या होगा, तो देखिए आइसोसाइनाइड का रिडक्शन RNC, ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या
दूसरा वाला ले सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में एरो के ऊपर एग्जामिनर देगा या सीधा हाइड्रोजन बस देगा। समझ जाना है आपका क्या बन जाएगा, RNHCH3, ये 2 डिग्री अमाइन है। ये इसकी एक अपनी लिमिटेशन है इस 2 डिग्री अमाइन की। क्या लिमिटेशन है बताइए, क्या चीज फिक्स है यहां पर? एक तरफ ये CH3 ही रहेगा ऑलवेज, ये नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि इधर क्या है C, तो ये जो C है ये CH3 में चेंज होगा हमेशा। इस वजह से आप और कोई 2 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते, ऑलवेज मिथाइल सेकेंडरी अमाइन ही बनेगा, मतलब एक तरफ मिथाइल मस्ट ही रहेगा, ये मतलब होता है इसका। चलिए, तो अब आपको जो भी दिया जाए, मान लीजिए कि आपको ये साइनाइड दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर ये रिडक्शन कराया हुआ है आपसे, ये PD H2 निकल या H2 निकल से कराया हुआ है, या फिर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो H2 निकल से कराया है, तो ये बन जाएगा ये। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इसके लिए ये निकल इसलिए उतना बढ़िया नहीं होता कि बेंजीन रिंग भी है, तो आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर रखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, और ये NaC2H5 भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए वो, तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए या NaHgC2H5OH ले लीजिए, तो ये आपका CH2NH2 बन जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा जरा देखिए। C2H5OH SOCl2 A KCN B निकल H2C। पहली रिएक्शन बताइए क्या है, पहले में क्या बनना है, बोलिए पहले वाले में क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, Cl आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला आंसर आपको पता है कि किसी भी अल्कोहल पे अगर SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं तो वो C2H5Cl में बदल देगा। अब दूसरी रिएक्शन कौन सी वाली है, ये KCN वाली, RX प्लस KCN क्या बनता है, RCN, ये कराया हुआ है, तो ये KCN से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा C2H5CN, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में ये ठीक है, बिल्कुल बी आंसर आपका ये हो गया। और फिर तीसरे में कौन सा, ये रिएक्शन तो अभी अभी पढ़ते जा रहे हो, क्या बन जाएगा बताइए? सर C2H5 NHCH3 CH2 NH2, NH2। वो NHCH3 तो NC से बनता है, ये तो साइनाइड है। चलिए, तो इस तरह से ये 1 डिग्री अमाइंस प्रोपेनामाइन, एक कार्बन देखो यहाँ पर 2 कार्बन थे, तो एक कार्बन ज्यादा का बना, इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनामाइन, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनामाइन, ऐसा कन्वर्जन आएगा, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि क्या करना है। आगे बढ़े, अब अगला है आपके पास रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अगली हेडिंग डालिए। ये हो गया, अब रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स,
तो इससे भी देखो, साइनाइड आइसोसाइनाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री बना, अमाइड से इससे भी क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। तीनों तरह की, ऑल 3 टाइप अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। तीनों तरह की अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, आपके पास ये जो है RCONH2, ये अभी 1 डिग्री अमाइड बोला जाता है, ये अभी आपको 1 डिग्री अमाइड बोला जाता है। इसका नाम है एल्केनामाइड, IUPAC नेम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए 1 डिग्री का ही सफिशियंट है आपके लिए। 1 डिग्री अमाइड का रिडक्शन कराएं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट याद रखना होता है, और मतलब जिसकी प्रेजेंस में कराते हैं वो रीजेंट याद करना होता है, और H2O। तो ये है आपका रीजेंट। ये रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन आएगा, तो देखिए इसको H2 और इसको H2, ये RCH2NH2 प्लस H2O, मतलब इसको 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा RCH2NH2। तो जैसे आपने रखा इधर ये CH3CONH2, एसिटामाइड कॉमन नेम है इसका, एसिटामाइड। बेंजामाइड C6H5CONH2, ये बेंजामाइड। तो आपको वहां मेंबर देगा, आर के टर्म्स में तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, मेंबर्स रहेगा। बेंजामाइड, एसिटामाइड। तो एरो के ऊपर जैसे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रिड्यूसिंग एजेंट में आप H2O डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2 इथेनामाइड। और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके 2 मेथड आएंगे अमाइन के। एक मेथड अभी आगे नेम्ड रिएक्शन में आप पढ़ने वाले हैं, बस ये आखिरी रिएक्शन से आपकी। तो ये बेंजामाइड है, ये C6H5CH2NH2, कार्बन नंबर सेम है तो आपको ये रिडक्शन करना है, लेकिन जब कार्बन नंबर कम कराएगा तो हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन अभी आगे पढ़ेंगे। ये अमाइड से दोनों रिएक्शन से बनता है, तो ये याद रखना, ये 1 डिग्री अमाइड से ये 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। लेकिन आपने बोला है कि इससे 2 डिग्री भी बना सकते हैं और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो अब आप वो जो रिएक्शन है, चलो अब देखो मैंने क्या बोला कि 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो जरा समझिए कि वो 2 डिग्री अमाइड क्या है और 3 डिग्री अमाइड क्या है। तो 2 डिग्री अमाइड है आपके पास, देखो RCO, ये नहीं है NCERT का हिस्सा नहीं है, ये 2 डिग्री अमाइड की रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको। ये R, ये 2 डिग्री अमाइड है। जैसे 2 डिग्री अमाइंड होता है, अमाइन होता है, वैसे ये 2 डिग्री अमाइड है। इसका नाम हो जाएगा एन एल्काइल एल्केनामाइड, क्योंकि अमाइड का IUPAC नेम जो होता है वो एल्केनामाइड होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, एन एल्काइल एल्केनामाइड। ये अब इसका रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O। ये देखिए क्या करना है, अब होना कुछ नहीं है। देखो ये बस इसको CH2 में बदल रहा था, आप पीछे जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो क्या हो रहा था, इस CO को CH2 में बदल रहा था और वाटर जा रहा था हाइड्रोजन से। तो जहां जहां पर यहाँ पर वही रिएक्शन आप रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, RCH2NH। ये 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, बोलिए। अच्छा 3 डिग्री अमाइड RCON R और R, ये 3 डिग्री अमाइड है। आपने पहले सिर्फ अमाइड बस नाम सुना था, पर ये 3 डिग्री अमाइड है। और इसका यूटेक में नेम हो जाएगा NN
डाई अल्काइल, ये दो साइड चेन हो जाएंगे इधर, और इधर प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। तो एन एन डाई अल्काइल क्या नाम हो जाएगा बच्चे? एन एन डाई अल्काइल एल्केनामाइड। जितना यहाँ पे मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, जितनी बड़ी प्रिंसिपल चेन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वही क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और वाटर डालेंगे, हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा जितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन, और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, RCH2NR, और वो वाटर निकल जाएगा। ये 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो इससे तीनों बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, पर आपको 1 डिग्री के लिए स्पेशल जरूर याद रखना है। चलिए अब बाकी जो मेथड है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब कल मतलब अगली क्लास में, मंडे। संडे जो टेस्ट है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उससे रिलेटेड पहले वाले टॉपिक का ही है, वो आप अपना टेस्ट दें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ बोलो।